गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि जो शैम्पू आप लगा रहे हैं, जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं और जो पैकेज फूड आप यूज़ कर रहे हैं, कभी आपने इस बात का ध्यान दिया है कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या-क्या हैं? कभी एक शैम्पू की बोतल उठा के देखिए, बॉडी लोशन की बोतल उठा के देखिए, लिप बाम की बोतल उठा के देखिए। ये आपको पता लग जाएगा कि कितना उसके अंदर केमिकल्स है। क्या इन सब केमिकल्स की हमारे को ज़रूरत है? शायद नहीं। पर जब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो फिर लोग इसको या मैन्युफैक्चरर इसको क्यों इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ये बात तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि कहीं भी आपको स्मेल आ रही है तो वहाँ आप एक परफ्यूम की बोतल लेके स्प्रे करने के लिए भागते हैं। पर आपने कभी ये सोचा कि यही जो स्प्रे आप कर रहे हैं, ये ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ना ही ये एनवायरनमेंट नेचर के लिए अच्छा है। तो फिर किसके लिए अच्छा है? ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा है। हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को इतने केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे ये सब प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ उनकी पॉकेट भरने के लिए जो इन चीज़ों को बना रहे हैं। कभी हमने ध्यान दिया कि हम पैसा इतना लगा रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी एक बार सोच के तो देखिए, कभी एक बार पढ़ के देखिए क्या क्या कंटेंट हैं। उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। पूरा एक पैरा केमिकल्स का होगा। कभी डिक्शनरी उठा के, कभी अपने गूगल सर्च करके देखिए क्या वाकई वो केमिकल्स हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं? शायद नहीं। बहुत सारे केमिकल्स इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और काफ़ी समय तक एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में अवेलेबल रहे। उसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी कर दी जाती है कि आपको लुभावनी लगती है। उसका कलर ऐसे चमका दिया जाता है कि आप देखते ही उसको खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं। उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं कि वे एक अच्छा सा थिक झाग बनाए। क्या यही सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं? नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान जब इस स्टेज तक पहुंच गया है, जब उसके पास एक समय ऐसा भी था कि उसके पास ये सारी सुविधाएं थी ही नहीं, फिर भी किसी न किसी तरह से इंसान इस स्टेज पर पहुंचा है कि उसने अपने आप को एक डेवलप इंसान कहलाने के काबिल बना छोड़ा है। पर किसके लिए? कभी आपने ये सोचा है कि वही इंसान किस परिस्थितियों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा है? आज से 1000 साल, 1500 साल पहले हमारे पास ना तो ये ऐसी मॉडर्न मेडिसिन थी, ना दवाइयाँ थी, ना ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन थे, ना ही ये क्रीम, शैम्पू, लोशंस, कुछ भी नहीं था। पर फिर भी हम कैसे सरवाइव कर गए। आज एक महामारी आ जाती है तो उसके लिए हमारे को हाहाकार मच जाता है। कभी सोचा आपने? नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है अपने लिए सोचने के लिए। आपके पास समय है तो मैन्युफैक्चरर्स की पॉकेट भरने के लिए। कभी सोच के देखिए कि एक खाना जो आप फ्रेश खाना जो आप बनाते हैं, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा वो सही हालत में खाने की स्थिति में नहीं रहता। तो फिर वही पैकेज्ड फूड 6-6 महीने, 2-2 साल कैसे रह जाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, कलरिंग एजेंट, ऑल दीज थिंग्स उसके अंदर सब मिले हुए हैं। वही उसकी एक शेल्फ लाइफ जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ा देते हैं। फिर हम उसको गर्म करके उन्हीं
प्लास्टिक्स के अंदर जो आजकल बैंड हैं जिनको माइक्रोवेव या गर्म नहीं करना चाहिए, उन्हीं के अंदर वो पैक्ड होते हैं। हम उनको गर्म करके चुपचाप खा लेते हैं और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि पैसा खर्चा और हमने ये सब खा लिया। कभी आप देखिए तो सही, पढ़ के तो देखिए उसमें लिखा क्या है, उसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर हम एक साबुन की भाषा और ये साबुन का केमिकल्स देखें, साबुन है क्या? एक सरफेस एक्टिंग एजेंट है जो आपके शरीर से मैल उतारने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वेजिटेबल फैट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके जो कंपाउंड और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम सोप कहते हैं। उसके कुछ क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए हम अच्छे क्वालिटी के यू कैन से ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं टू गिव सम गुड फ्रेग्रेंस, गुड स्किन इफ़ेक्ट्स। तो कितने प्रोडक्ट्स हुए आपके पास? एक लाई, 2-3 तरह के ऑयल्स, एक आधा एसेंशियल ऑयल टू गिव गुड फ्रेग्रेंस। और यू कैन ऑल्सो यूज़ सम नेचुरल कलर्स। तो ओनली 4 to 5 प्रोडक्ट्स। पर उठाइए अपनी बॉटल्स, देखिए ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आपको पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होएगी। तो फिर क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भागना? मैं एक सर्जन हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, कब आदमी को सर्जरी की ज़रूरत है, कब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कब मेडिसिन की ज़रूरत है, कब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। पर एक ट्रेंड बन गया है, कुछ भी हल्का सा खांसी ज़ुकाम हुआ, चलो डॉक्टर के पास, फॉर एवरी इल देयर इज़ ए पिल। जुकाम हुआ उसके लिए सिट्राज़ीन, इस तरह की कोई दवाई खा लो। फिर उससे नींद आएगी तो उसके लिए कोई दूसरी दवाई खा लो। एसिडिटी होएगी तो उसके लिए एक दवाई खा लो। उस दवाई से कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे तो उसके लिए एक और दवाई खा लो। क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि उन पर्वतों पर, पहाड़ियों पर, इतने दूर दराज में जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं। उनके अंदर अगर हम देखें तो बीमारियों की संख्या बहुत ही कम होती है। वो कहाँ से इतनी शक्ति पाते हैं? क्योंकि वे नेचर के पास हैं। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, धूप, चलना फिरना, एक्सरसाइज, सब कुछ उनके पास है। इससे ज़्यादा इंसान को जीने के लिए और क्या चाहिए? कभी सोच के देखिए, कभी समझ के देखिए, क्या वाकई या इन सब केमिकल्स की हमारे को ज़रूरत है? हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे को ज़रूरत है तो नेचर के पास होने की ज़रूरत है, स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, स्वच्छ हवा की ज़रूरत है, एक अच्छे खाने की ज़रूरत है, शरीर को साफ रखने के लिए एक सिंपल साबुन की ज़रूरत है। हमारी बॉडी जो है वो ऑटो मोड पर है कि बहुत सारे फंक्शंस तो अपने आप उसमें चलते रहते हैं। हमारे को तो सिर्फ थोड़ा सा बाहर से सपोर्ट करना है और एक फ्यूल खाने के रूप में देना है। बाकी शरीर ने आपसे क्या मांगा? स्वच्छ पानी, स्वच्छ एयर और एक्सरसाइज, सनलाइट। यही चीज़ें तो हमारे को चाहिए। जो अगर यही हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो हमारे को लॉन्ग टाइम, अच्छे समय तक कोई दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी अपना के, कभी करके तो देखिए। तो मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या और किस तरह से हम अपने जीवन को बिना मॉडर्न मेडिसिन के स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज अपनी बॉटल शैम्पू की उठाइए, लोशन की उठाइए और देखिए क्या क्या उसके अंदर केमिकल्स हैं। उनको देखिए, खोजिए और उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके फ़ायदे नुकसान सब देखिए।
फिर अपने आप जज करिए, क्या हमारे को इन सब चीज़ की ज़रूरत है? क्या हमें शरीर पर इनको लगाना चाहिए? क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हैं? एक ड्राइनेस निकाली, दूसरी शैम्पू लगाया, दूसरी बोतल निकाली, तीसरा लगाया, इफ़ेक्ट तो सबका एक ही है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस तरह हम नेचर के पास रह के अपने आप को ज़्यादा अधिक स्वस्थ रख सकते हैं और कम से कम दवाइयों की ज़रूरत हमारे को पड़ेगी। धन्यवाद।